फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एकेडमी। तो फ्रेंड्स, यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 उसके लिए आज के सेशन में मैं आप लोगों के साथ में जनरल नॉलेज के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को डिस्कस करूंगी जो कि आपके एग्जाम में मोस्टली बार रिपीट हुए हैं और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है, शेखा झील के नाम से एक नया राष्ट्रीय पक्षी विहार का विकास किया जा रहा है, लखनऊ में, वृंदावन में, अलीगढ़ में, कानपुर में। ठीक है, तो अगर हम बात करें शेखा झील जो राष्ट्रीय पक्षी विहार है आपका, वो कहाँ पर है? अलीगढ़ में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य 1975 में स्थापित किया गया था? किशनपुर, कतरनिया घाट, रायपुर, चंबल। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि कौन सा जो है वन्य जीव अभ्यारण्य 1975 में स्थापित किया गया उत्तर प्रदेश में, तो वो आपका हो जाएगा कतरनिया घाट, जो कि 31 मई 1975 में स्थापित किया गया था। ठीक है, अगर बात करें किशनपुर की आपकी, तो जो किशनपुर है ये कब स्थापित किया गया? 1972 में। तो ध्यान में रखिएगा, किशनपुर पूछे तो 1972, अगर चंबल में पूछे तो 1979 में। ठीक है, तो आपको तीनों पॉइंट ध्यान में रखना है। रायपुर नाम से कोई भी जो है आपका वन्य अभ्यारण्य स्थापित नहीं किया गया था, तो ये आपका ऑप्शन यहाँ पर नहीं होगा। आपका ऑप्शन नंबर जो है 1975 पूछा था, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ पर राइट है, कतरनिया घाट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर पूछ रखा है, निम्न प्रकार की मिट्टी में से किस एक की मिट्टी बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रमुखता है? काली कपास की मिट्टी, जडोल मिट्टी, करैल मिट्टी, विंध्यन मिट्टी। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि कौन सी मिट्टी जो कि बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रमुखता है, तो वहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी और लाल मिट्टी। ठीक है, तो इसमें एक ही ऑप्शन दे रखा है, काली कपास की मिट्टी, तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या है 5, 6, 7, 8। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या कितनी है? 8 है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये सारे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप एक बार देख के जरूर जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर दे रखा है, उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ठीक है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है? 23 जनवरी को, 25 जनवरी को, 24 जनवरी को, 26 जनवरी को। ठीक है, तो अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश दिवस जो है कब मनाया जाता है आपका? 24 जनवरी को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्यों? 24 जनवरी 1950 को जो है आपका संयुक्त राष्ट्र का नाम बदल करके उत्तर प्रदेश कर दिया गया था। ठीक है, तो इसलिए जो है 24 जनवरी को आपका उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। और पहली बार कब मनाया गया? 2018 में। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 2018 में जो है 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया गया। सारे पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2023 में बोला अहमद टिनुबू किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किया? नाइजीरिया, केन्या, सोमालिया, घाना। तो कहाँ पर किए थे? नाइजीरिया में। तो ऑप्शन नंबर जो है ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, स्वदेशी रूप से विकसित भारी वजनी टारपीडो का समुद्र के भीतर सफल परीक्षण किया गया। इस टारपीडो का नाम है ब्रह्मास्त्र, वरुणास्त्र, सूर्यास्त्र। उसके बाद में दे रखा है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसका क्या नाम है? वरुणास्त्र। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट है। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, भारत में वैदिक सभ्यता विकसित हुई नदी के किनारे। किस नदी के किनारे जो है वैदिक सभ्यता आपकी विकसित हुई थी? तापी, गोरखपुर, नर्मदा, गोरखपुर। ठीक है, यहाँ पर दो ऑप्शन एक ही बार दे रखा है। देखिए, इसमें आपका ऑप्शन जो है थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पर क्या होगा? सरस्वती। ठीक है, तो किस नदी के किनारे विकसित हुई थी वैदिक सभ्यता जो थी आपकी? सरस्वती नदी के किनारे। तो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर पूछ रखा है, मलिक इख्तियार उद दिन अल-तुतनिया ने रजिया सुल्तान को निम्नलिखित में से किस किले में कैद किया था? जयपुर के जयगढ़ किले में, गोलकुंडा के गोलकुंडा किले में, जोधपुर के मेहरानगढ़ किले में, बठिंडा के किला मुबारक में। तो देखिए, जो इख्तियार उद दिन अल-तुतनिया था वो रजिया सुल्तान को जो है किस किले में कैद किया था? बठिंडा के किला मुबारक में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है डी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए, जो रजिया सुल्तान थी आपकी, ये किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की। और इनका जो है शासनकाल कब से कब तक रहा? 1236 ईस्वी से लेकर के 1240 तक था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर दे रखा है, मध्यकालीन सूफी परंपरा के संदर्भ में वर्ली
ठीक है। वली शब्द का क्या अर्थ है? संत, आश्रम, शीर्ष, क्रम। ठीक है। तो अगर हम बात करें कि मध्यकालीन सूफी परंपरा के संदर्भ में जो वली शब्द था उसका क्या अर्थ था? तो संत। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कांग्रेस के कराची सत्र 1931 के संदर्भ में सही है? गांधी इरविन संधि की पुष्टि हुई थी, महात्मा गांधी ने अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था। डी आपका दे रखा है, इस आयोजन के खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया गया था। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? गांधी इरविन संधि की पुष्टि हुई थी। ठीक है, क्योंकि पूछ रखा है कौन सा कथन कांग्रेस के कराची सत्र 1931 के संदर्भ में सही है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही है, गांधी इरविन संधि की पुष्टि हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर पूछ रखा है, स्वराज पार्टी की स्थापना की गई। भीमराव अंबेडकर तथा सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोतीलाल नेहरू तथा चित्तरंजन दास, सुखदेव एवं राजगुरु, अरुणा आशफ अली एवं सुभाष चंद्र बोस। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है। जो स्वराज पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? मोतीलाल नेहरू तथा चित्तरंजन दास। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। और कब की गई थी? 1 जनवरी 1923 को। ठीक है। तो ये भी ध्यान में रखिएगा, स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई थी? 1 जनवरी 1923 को। किसके द्वारा? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से किसका अक्षांश नई दिल्ली के अक्षांश के 1 डिग्री के भीतर है? ढाका शहर, इस्लामाबाद शहर, एवरेस्ट पर्वत, अमरनाथ गुफा। ठीक है। देखिए यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? एवरेस्ट पर्वत। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म पहाड़ी दर्रों के संदर्भ में सही है? रोहतांग जो है सिक्किम, लिपू लेक उत्तराखंड, बोमडिला हिमाचल प्रदेश, नाथुला अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। देखिए अगर हम बात करें तो नाथुला दर्रा तो आपका सिक्किम है, तो ये तो आपका पहले ही नहीं होगा। तो यहाँ पे पूछ रखा है युग्म पहाड़ी दर्रों के संदर्भ में सही है, तो बी वाला ऑप्शन है आपका सही है। लिपू लेक जो है कहाँ पर है? उत्तराखंड में। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15। इसमें दे रखा है, निम्न में से कौन सा राज्य में अष्टमुंडी झील स्थित है? ठीक है। अष्टमुंडी झील के बारे में पूछा है। आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। ठीक है। कि अगर अष्टमुंडी झील की बात करें तो ये आपका कहाँ पर स्थित है? केरल में। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पर पूछ रखा है, इनमें से कौन सा बांध एक प्रकार का अस्थायी बांध है? अस्थायी बांध है, अस्थायी बांध है जिससे विशिष्ट क्षेत्र में पानी को बाहर करने के लिए बनाया जाता है। डेब्रिस, कॉफर, डिटेंशन, इम्पाउंड। ठीक है। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा जो है ऑप्शन आपका राइट होगा। कौन सा आपका? कॉफर। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पर पूछ रखा है, भारत के संविधान का भाग से संबंधित है। ठीक है। डैश दे रखा है और पूछा है कि भारत का संविधान जो है किससे संबंधित है? राज्य, नगर पालिकाओं, केंद्र शासित प्रदेश, पंचायतों से। ठीक है। किससे संबंधित है? आपका केंद्र शासित प्रदेशों से। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पर दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की अनुषांगिक शक्तियों से संबंधित है? अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 138, अनुच्छेद 140, अनुच्छेद 150। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रखा है? कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की अनुशांसिक शक्तियों से संबंधित है? तो कौन सा है? अनुच्छेद 140। ठीक है। यहाँ पर बी होगा, यहाँ पर सी। तो ऑप्शन नंबर जो है सी आपका करेक्ट होगा, अनुच्छेद 140 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पर दे रखा है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों के पुनर्गठन को संवैधानिक रूप से बदलने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ पारित किया गया था? 10वां संशोधन, 7वां संशोधन, चौथा संशोधन, उसके बाद में ऑप्शन आपको दे रखा है छठा संशोधन। ठीक है। किसमें किया गया था? आपका प्राथमिक उद्देश्यों के साथ में जो है पारित किया गया था। इसमें क्या पूछ रखा है? कौन सा संशोधन भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों के पुनर्गठन को संवैधानिक रूप से बदलने के प्राथमिक उद्देश्यों के साथ पारित किया गया था? कौन सा संशोधन था? आपका संशोधन 7वां। ठीक है। तो आपका बी ऑप्शन जो है यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पर पूछ रखा है,
भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सीएजी के लिए एक स्वतंत्र पद प्रदान करता है? अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 110। ठीक है, यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा अनुच्छेद 148। देखिए आपको सारे अनुच्छेद जो है याद होने चाहिए क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो एक बार सबको देख लीजिएगा अच्छी तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, भारत में पहली बार वैज्ञानिक तरीके से राष्ट्रीय आय की गणना करने वाले अर्थशास्त्री डैश हैं। ठीक है, क्या पूछ रखा है? भारत में पहली बार वैज्ञानिक तरीके से राष्ट्रीय आय की गणना करने वाले अर्थशास्त्री हैं जगदीश भगवती, कौशिक बसु, BKRV राव, मनमोहन सिंह। ठीक है, कौन थे आपके? BKRV राव। तो ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पर दे रखा है, भारतीय अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण क्या प्रदर्शित करता है? बाह्य ऋण में वृद्धि, दूसरे देशों के साथ आर्थिक संबंध में कम से कम हस्तक्षेप करना, विदेश में नया व्यापार शुरू करना। उसके बाद में दे रखा है आपका आयात प्रतिस्थापन करने के लिए सरल योजनाएं लाना। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन में पूछ रखा है भारतीय अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण क्या प्रदर्शित करता है? तो क्या प्रदर्शित करता है आपका? दूसरे देशों के साथ में आर्थिक संबंध में कम से कम हस्तक्षेप करना। ठीक है, क्योंकि वैश्वीकरण का आपका मतलब ही यही होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है बी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछ रखा है, बैंकों द्वारा अपने सबसे बड़े, सबसे सुरक्षित और सबसे अधिक क्रेडिट वाले ग्राहकों से वसूले जाने वाले अल्पकालिक ऋण पर ब्याज दर को कहा जाता है? प्रधान उधार दर, परिशोधन दर, परिवर्तनीय दर। उसके बाद में दे रखा है छूट की दर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पूछ रखा है? सबसे सुरक्षित और सबसे अधिक क्रेडिट वाले ग्राहकों से वसूले जाने वाला अल्पकालिक ऋण पर ब्याज दर को क्या कहा जाता है? प्रधान उधार दर। तो ऑप्शन नंबर जो है ए आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ पर पूछ रखा है, NPCI का पूर्ण क्या है? जो कि भारत के सभी खुदरा भुगतान प्रणाली के लिए एक अम्ब्रेला संगठन है। ठीक है, तो इसका आपको फुल फॉर्म बताना है। नॉन कैश पेमेंट कोऑपरेटर इंक, नॉन कैश पेमेंट कोऑपरेशन, नेशनल पेमेंट्स कोऑपरेशन ऑफ इंडिया। उसके बाद में दे रखा है आपको नेट पेमेंट्स कंपनी इंक। ठीक है, तो NPCI का जो फुल फॉर्म है आपका क्या है? आपका नेशनल पेमेंट्स कोऑपरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो है सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन, ठीक है, NHM, ठीक है, राष्ट्रीय नेशनल हाइड्रोजन मिशन कब शुरू किया गया था? 2 अक्टूबर 2020 को, 26 जनवरी 2019 को, 15 अगस्त 2021 को, 1 जनवरी 2022 को। ठीक है, अगर हम NHM की बात करें यानी नेशनल हाइड्रोजन मिशन, राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की बात करें तो कब शुरू किया गया था? आपका 15 अगस्त 2021 को। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो है सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के 25 क्वेश्चन। इसमें से देखिए 1-2 क्वेश्चन आपको जो है करंट अफेयर के भी मिले होंगे, तो अभी उनको मैं यहाँ पर हटा दूंगी, स्किप कर दूंगी, क्योंकि जो करंट अफेयर के क्वेश्चन है वो आपको मतलब लास्ट 6 मंथ के करने हैं। तो वहाँ पर जो भी आपके जो 2023 में जो जनवरी फरवरी वाले क्वेश्चन पेपर है उनको मैं वहाँ से स्किप कर दूंगी, हटा दूंगी। आपको सिर्फ लास्ट 6 मंथ के ही क्वेश्चन पर देख के जाने हैं, बट मैं उनको इसलिए यहाँ पर इंक्लूड क्यों, क्योंकि कभी कभी आपके एग्जाम में उसके पहले का भी पूछ लेता है। ठीक है, तो आज के 25 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्लास आपको कैसी लगी ये भी बताइएगा नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। और इसका अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का मैं लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से इस जो क्लास है उसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर क्लास की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।